हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू एस वाई अकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे सेकंड टॉपिक की, इस लेक्चर का, इस चैप्टर का, पॉलिटिकल राइट्स ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस। ध्यान दीजिए, ओबीसी में सी का मतलब क्लासेस होता है, कास्ट नहीं होता। ठीक है, चलिए। वन लॉन्ग टर्म डेवलपमेंट ऑफ दिस पीरियड वाज द राइज ऑफ अदर बैकवर्ड क्लासेस एज अ पॉलिटिकल फोर्स। तो ये जो 1989 के जो टाइम पीरियड आया और 1990 का जो आपको दिखेगा दशक, इसमें आपको दिखेगा ओबीसी काफी डोमिनेंट बन जाएगा। ठीक है, उससे पहले ओबीसी काफी लोगों को तो काफी जो लोग ओबीसी होते थे उन्हें भी नहीं पता था कि वो ओबीसी है ना। ये सिचुएशन थी। यू हैव ऑलरेडी कम अक्रॉस दिस टर्म ओबीसी। दिस रिफर्स टू, अब ओबीसी होता क्या है? पॉज करिए, बताइए कमेंट सेक्शन में, क्योंकि डेफिनेशन यहाँ पे आ जाएगी, मैं आपको समझा भी दूंगा। दिस रिफर्स टू दी एडमिनिस्ट्रेटिव कैटेगरी अदर बैकवर्ड क्लासेस। तो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड लिखा है दोस्तों, यहाँ ध्यान देना। तो मतलब कोई ऐसे, देखिए, दलित तो क्या होता है कि कास्ट बेस पे आप डिवाइड कर दे रहे हो। ठीक है, अगर आप कह दो कि आउटकास्ट हो गए, या शूद्र के में आप कह दो शूद्र वर्णा में, तो कह सकते हो कि ओके, ही इज एससी और शी इज एससी। एसटी में जैसे आप कहोगे तो ट्राइब्स हैं, और वो शेड्यूल में मेंशन्ड है, ट्राइब्स हैं। ओबीसी क्या है दोस्तों? ओबीसी वो सारी कास्ट हैं मिला के, और इसमें मुस्लिम्स, सिख्स, क्रिश्चियंस भी और बाकी रिलीजन भी आते हैं। ठीक है, वो वाली कास्ट है जो 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 एजुकेशनली ई और सोशली बैकवर्ड है। फिर से रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशनली एंड सोशली बैकवर्ड है, फाइनेंशियली नहीं है ना। ये डाउट रह जाता है लोगों को, फाइनेंशियली नहीं बोल रहा कोई। तो कोई अगर बहुत ही रिच है, विदाउट टेकिंग एनी नेम, क्योंकि नाम लेने में थोड़ा सा ये हो जाता है, मतलब सेंसिटिव इशू है ना ये, आप सब समझते हो। विदाउट टेकिंग नेम ऑफ एनी कास्ट, किसी कास्ट के पास अगर खूब पैसा है लेकिन वो पढ़ी लिखी नहीं है और सोशली भी बैकवर्ड है ना। पढ़ी लिखी नहीं है तो एजुकेशन एजुकेशन वाइज मतलब पढ़ी लिखी नहीं है, जॉब्स नहीं है। सोशल बैकवर्डनेस में आप कह सकते हो कि मतलब वो टॉप क्लास भी नहीं है, मतलब ब्राह्मण नहीं है, सिंपली स्पीकिंग ब्राह्मण नहीं है। और आप कह सकते हो कि सोशली मतलब इतनी हाई नहीं है। ठीक है ना, उस बेसिस पे, जैसे ब्राह्मण्स हैं उनकी सोशल कैटेगरी आप कह सकते हो टॉप वर्ना में कहा जाता है ना दोस्तों। तो और जैसे सुन्नी हो गए मुस्लिम्स में, सुन्नी हो गए, उनको भी कहा जाता है कि ओके, दे आर दी अपर कास्ट, राइट। तो सोशली भी वो बैकवर्ड है। ठीक है, पीछे 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 रह गए अपने सोशल कस्टम्स में भी। ठीक है, सोशल बैकवर्डनेस पे मैं और नहीं जाऊंगा, ये सोशोलॉजी में मैंने अच्छे से एक्सप्लेन करा है। आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। तो वो वाली कास्ट जो एस सी एस टी नहीं है, हु सफर फ्रॉम एजुकेशनल एंड सोशल बैकवर्डनेस, दे आर कॉल्ड एज ओबीसी। तो ओबीसी की डेफिनेशन क्या हुई? पहला तो ये लिख देना, अदर देन एस सी एस टी, क्योंकि जब आप बोल देते हो कि वो वाली कास्ट जो एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है, उनमें एस सी और एस टी आ जाते हैं। लेकिन ओबीसी तो एक अलग ही कैटेगरी बनाई हुई है। तो ओबीसी वो है जो एस सी एस टी नहीं है और एजुकेशनली और सोशली बैकवर्ड है। ये एक डेफिनेशन हो गई। ठीक है, हु सफर फ्रॉम एजुकेशनली एंड सोशल बैकवर्ड, these are also referred to as backward caste, BC। और यहाँ पे सी का मतलब है कास्ट। ठीक है, we have already noted in chapter 6 that the support for the congress among many sections of the backward caste had declined। तो कांग्रेस के दोस्तों डिक्लाइन होने का रीजन ही एक ये था कि बैकवर्ड कास्ट जो है दोस्तों, उनका सपोर्ट जा रहा था कांग्रेस से, कांग्रेस को अपर कास्ट पार्टी समझने जाने लगा था, है ना। We have already so ठीक है, this created a space for non-congress parties that drew more support from these communities। तो बाकी पार्टीज जिनको काफी ज्यादा सपोर्ट था ना इन कम्युनिटीज से, उनका काफी फायदा होगा। देखेंगे वो पार्टीज कौन कौन सी हैं। You would recall that the rise of these parties first found as political expression at the national level in the form of जनता पार्टी गवर्नमेंट in 1977। तो ये जो जनता पार्टी मिला में, जनता पार्टी वो थी जिसमें कह सकते हो कि उनकी काफी सारी रीजनल गवर्नमेंट्स मिलके बनी थी, है ना। तो जनता पार्टी को काफी ज्यादा आपको दिखेगा कि सपोर्ट मिला फ्रॉम these backward caste। Many of the constituents of the Janata Party, like the
like the Bharatiya Kranti Dal and Samyukt Socialist Party had a powerful rural base among some sections of the OBC. तो जनता पार्टी जो एक मिक्सचर है काफी सारी पार्टीज का मिलके, उनमें जैसे भारतीय क्रांति दल, संयुक्त सोशलिस्ट पार्टी, इनका बहुत ही ज्यादा पावरफुल बेस था ओबीसी के अंदर, और एक रीजन था उनका जीत के आना 1977 में, है ना। तो ये चीज है। अब मंडल देख लेते हैं। मंडल इम्प्लीमेंटेड कौन है? मंडल एक व्यक्ति का नाम है, ठीक है, जो हम पढ़ेंगे एक दो लेक्चर्स के बाद। In 1980s, the Janata Dal brought together a similar combination of political groups with strong support among the OBCs. तो जनता दल जो है 1980s में क्या हुआ था, हमने देखा भाई है कि एक सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ पॉलिटिकल ग्रुप्स को साथ लेके आया जनता दल, है ना, कि हम ऐसे जीतेंगे, ऐसे इंदिरा गांधी को हराएंगे, है ना। और ये भी है कि यही नहीं कि सिर्फ इंदिरा गांधी को हराएंगे, ये भी पॉइंट होता है कि बैकवर्ड कास्ट थे वो बैकवर्ड ही होते जा रहे थे और बाकी लोग बढ़े जा रहे थे सोसाइटी में। तो जब ऐसा होता है डिस्क्रिमिनेशन, तो पॉलिटिकल पार्टीज निकल के आती ही हैं एक डेमोक्रेसी में। तो भारत में भी ऐसा ही हुआ, है ना। तो आपको दिखेगा कि जनता दल ने जनता दल वो पॉलिटिकल ग्रुप्स को लेके आया जिनका सपोर्ट, जिनको ओबीसी का खूब ज्यादा सपोर्ट था। द डिसीजंस ऑफ द नेशनल फ्रंट। नेशनल फ्रंट कौन है? हमने देखा हुआ है 1990 में जो सरकार बनी थी। द डिसीजन ऑफ द नेशनल फ्रंट गवर्नमेंट, और पीएम कौन थे? वीपी सिंह, ठीक है। The decision of the National Front government to implement the recommendations of the Mandal Commission further helped in shaping the politics of other backward classes. तो एक देखिए इसमें मल्टीपल चीजें हैं। एक तो मंडल कमीशन रिकमेंडेशन तो पहले ही देके चली गई थी, है ना। और वीपी सिंह की सरकार जो थी बड़ी नाजुक स्थिति में थी, हमने देखा हुआ है ना। जो नेशनल फ्रंट था, मतलब कभी भी गिर सकती थी, ये हाल था। तो उन्होंने बोला बचने के लिए चलो मंडल कमीशन को इम्प्लीमेंट कर देते हैं। इससे भाई पूरे देश में बवाल हो गया, है ना। The intense national debate for and against reservation in jobs made people from the OBC communities more aware of this identity. तो OBCs जिनको पता नहीं था कि हम OBC भी हैं, है ना, उनको रियलाइज हो गया भाई कि ये तो बड़ा बढ़िया चीज है। एक होता है ना, जो आज देखो दोस्तों, आज 2022 चल रहा है, आज भी रिजर्वेशन कितना इंपॉर्टेंट वर्ड है ना। मिल जाता है, लोग खुश हो जाते हैं, जो पार्टी बोल दे रिजर्वेशन दे देगी उसको वोट दे देते हैं। और आजकल तो जॉब्स कम है गवर्नमेंट सेक्टर में, और प्राइवेट जॉब्स काफी बढ़िया है आजकल, तब भी ये हाल है। तो ये 1990, 1980, 1970 उस टाइम में तो दोस्तों आप समझ ही सकते हो ना, प्राइवेट जॉब तो थी ही नहीं भारत में। और सरकारी जॉब मिल जाए मजा आ जाए, है ना। और उसके साथ साथ जॉब ही नहीं, एजुकेशन इंस्टीट्यूट एम्स में पढ़ना, आईआईटी में पढ़ना, रिजर्वेशन मिल जाए तो एक काफी सेंसिटिव, मतलब लाइफ सेट हो गई यार, है ना। ये अगर सिंपली बोला जाए तो बस ओबीसी ये हो गए कि बढ़िया है यार, सपोर्ट लेते हैं और इसको इम्प्लीमेंट कराते हैं। साथ साथ जो दूसरा स्टार्ट हुआ, जो जनरल कैटेगरी थी, वो बोलती है ये क्या हो रहा है भाई, हमारे लिए बचा क्या, 50% सीट्स रह गई क्या? क्योंकि 15% एससी, 7.5% एसटी, 27% ओबीसी को दे दोगे तो बचा क्या, है ना। बहुत ज्यादा डिबेट चलेंगे पॉलिटिकल साइंस में दोस्तों। हमने देखा था कि सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट भी आएंगे, है ना। तो ये इंटेंस डिबेट नेशनल लेवल पे शुरू हो गया दोस्तों। मतलब वीपी सिंह सरकार, वीपी सिंह के लिए कहा जाता था आग लगा दी। फिर अर्जुन सिंह जब इम्प्लीमेंट करेंगे यूपीए 1 के टाइम में, तो उनको भी यही बोला जाएगा, है ना। Thus it helped those who wanted to mobilize these groups in politics. तो पॉलिटिकल पार्टीज को बड़ा मोमेंटम मिल गया कि हाँ जी हम मंडल इम्प्लीमेंट कराएंगे, मंडल इम्प्लीमेंट कराएंगे। सबकी मैनिफेस्टो में ये होता था, है ना। तो ओबीसी पार्टीज को एक पुश मिला। दिस पीरियड सॉ द इमर्जेंस ऑफ मेनी पार्टीज दैट सॉट बेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर ओबीसीज इन एजुकेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, आल्सो रेज द क्वेश्चन ऑफ द शेयर ऑफ पावर एंजॉयड बाय द ओबीसीज। तो काफी पार्टीज आपको दिखेगा और वो ये क्वेश्चंस लेके आएंगी कि एजुकेशन इंप्रूव करो, एम्प्लॉयमेंट इंप्रूव करो, पावर दो हमें, हम तो है ही नहीं कहीं पे, हम सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड रह गए हैं। और याद रखो दोस्तों, ओबीसी के पास पैसा है, एससी एसटी में ये फर्क है। एससी एसटी में पैसा नहीं था। हाँ, आप कह सकते हो कि एससी में पैसा आया है काफी के पास, ओबीसी में तो पैसा बहुत सॉलिड था। तो पॉलिटिकल पार्टीज को भी बल मिला, है ना। देखो इसका मतलब ये नहीं सारे ओबीसी अमीर है, बट पैसा है, ठीक है। ये पॉइंट आपको समझना होगा। तो क्वेश्चन यही उठ जाता था काफी। आप देखोगे तो एक अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट यही हुए कि पैसा है और ओबीसी में डल गई वाली कास्ट। तो ये भी हुआ भाई भारत में, ठीक है। These parties claim that since OBCs constituted a large section of Indian society,
It was only democratic that the OBC should get adequate representation in administration and have their due share of political power. तो ये भी एक पॉइंट था दोस्तों कि जैसे हमारा 5% है हम, तुम्हारा 5% तो रिप्रेजेंटेशन हो कहाँ पे, एजुकेशन में, एम्प्लॉयमेंट में, उसके बाद जजेस बने, सरकार में हो, एमपी बने, एमएलए बने, है ना। तो ये पॉइंट था, जेन्युइन पॉइंट है, होता है। मतलब अगर अगर सब कुछ सही चल रहा है दोस्तों, तो फॉर एग्जांपल 17% मुसलमान है, अगर सब कुछ सही चल रहा है तो 17% मुसलमान जॉब्स में भी होंगे, और एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में भी होंगे, और सब जगह ही होंगे, है ना, क्योंकि इतनी पॉपुलेशन है। हाँ, चलो 15-20% रेंज मान लो, मैंने अगर प्लस माइनस एक एरर भी ले लिया, ऐसी वुमेन है, ठीक है, वुमेन 49% से 50% के बीच है भारत में, है ना, ड्यू टू स्क्यूड सेक्स रेशियो। लेकिन इसका मतलब ये भी तो होना चाहिए ना कि इतनी ही रिप्रेजेंटेशन इनकी एजुकेशन में होनी चाहिए, एम्प्लॉयमेंट में होनी चाहिए, जजेस हर जगह होनी चाहिए, लेकिन होती नहीं है। ठीक है, तो ये इन अनजस्ट है, ये ठीक है, ये चीजें अनजस्ट है, एंड इससे डिमांड निकल के आती है कि रिजर्वेशन दो, राइट दोस्तों। तो यही ओबीसीज का पॉइंट था। आई होप ये पिक्चर बिल्कुल क्लियर हो गई होगी कि दीज पार्टीज क्लेम दैट सिंस ओबीसीज कंस्टिट्यूटेड अ लार्ज सेगमेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इट वाज ओनली डेमोक्रेटिक है तो, that the OBCs should get adequate representation in administration, have their due share of political power। तो ये पॉइंट था। तो ये दोस्तों फोटोज लगी हुई हैं यहाँ कि implementation of Mandal Commission report is sparked of agitation and political upheavals, बीजेपी withdraw support to NF गवर्नमेंट। तो बीजेपी ने, क्योंकि बीजेपी को अपर कास्ट सपोर्ट था, है ना, मतलब अपर कास्ट को रिप्रेजेंट करती थी, तो उन्होंने बोला, नेशनल फ्रंट को आपको याद होगा ना, पीपी सिंह को आउटसाइड सपोर्ट दिया था बीजेपी ने, तो इन्होंने वोट वापस ले लिया। अडवाणी इज अरेस्टेड इन समस्तीपुर, है ना, और वीपी मतलब वीपी सिंह टेल्स प्रेसिडेंट ही वोंट रिजाइन। तो सपोर्ट ले लिया, नंबर है नहीं वीपी सिंह के पास, लेकिन उन्होंने बोला हम तो रिजाइन नहीं करेंगे। तो इसके बाद चंद्रशेखर, तो रिजाइन तो करना ही पड़ेगा ना जब आपके पास नंबर ही नहीं है। नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाएगा लोकसभा में और बाहर हो गया आप, है ना। इसके बाद चंद्रशेखर बनेंगे प्रधानमंत्री भारत के, और कांग्रेस सपोर्ट करेगी, है ना उन्हें। बंद ब्रिंग्स लाइव इन हॉल्ट, बंद ब्रिंग्स लाइव इन दिल्ली टू हॉल्ट, और ये हो रहा है ये सब। तो बड़ा ही अजीब सा टाइम था 1990, है ना, ऐसा टाइम फिर से ना आए। तो फ्रेंड्स दैट्स ऑल, आई होप आपको ये लेक्चर अच्छा लगा और समझ में भी सब आया होगा। थैंक यू एंड टेक केयर।